नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम वस्त्रों की देखरेख एवं संरक्षण के अंतर्गत हम कुछ अन्य बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे जो हमें इनकी केयर और स्टोरेज में मदद करते हैं। उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिया था कि वस्त्रों की मेंडिंग करना, अर्थात वस्त्र यदि फट जाते हैं तो उन्हें शीघ्र मरम्मत करना चाहिए। और सेकंड पॉइंट हमने जो अध्ययन किया था वह था कि ब्रश से झाड़ना और धूप हवा को दिखाना। तीसरा आता है कि वस्त्रों का जब हम संरक्षण करते हैं या उन्हें स्टोरेज करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र पर यदि किसी खाने की वस्तु या अन्य वस्तु के दाग धब्बे लग गए तो उन्हें छुड़ाना चाहिए, क्योंकि इन दाग धब्बे लगे वस्त्र अति शीघ्र नहीं छुड़ाने के कारण वे एक्चुअली वस्त्र खराब हो जाते हैं। साथ ही जब दाग धब्बे सूख जाते हैं तो वस्त्रों को से उन दाग धब्बों का छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। वस्त्र पर दाग धब्बे छुड़ाने की कई विधियां हैं। यहाँ तक कि अगर एक ही प्रकृति के दाग भिन्न भिन्न वर्ग के रेशों पर लग जाए तो भी उन्हें भिन्न भिन्न प्रतिकर्मों की सहायता से विभिन्न विधियों के द्वारा छुड़ा लेना चाहिए। अतः उचित विधि द्वारा उचित प्रतिकर्मक का प्रयोग करके, जिससे वस्त्रों को नुकसान नहीं पहुंचे, हमें दाग धब्बों को छुड़ा लेना चाहिए। अलग अलग प्रकार के दाग धब्बों छुड़ाने के लिए अम्लीय व क्षारीय माध्यम के प्रतिकर्मक होते हैं। चिकनाई को घोलने के लिए भी कई प्रकार के प्रतिकर्मक होते हैं जिनसे चिकनाई के दाग धब्बे हटाए जाते हैं। चिकनाई के दाग धब्बे हटाने के लिए हमें अवशोषक पदार्थ जैसे आटे का चोकर, मुल्तानी मिट्टी, फ्रेंच चॉक, मैग्नीशियम पाउडर, टेल्कम पाउडर आदि का उपयोग करना होता है। सूती तथा लिनन एवं वनस्पतिक रेशे अम्लीय वस्त्रों के माध्यम से प्रतिकर्मक के उपयोग किए जाने से गल जाते हैं। इस तरह ऊनी तथा रेशमी रेशों पर क्षारीय माध्यम के प्रतिकर्मक से हानि पहुंचती है और वे उन्हें गला देते हैं। अतः रेशों में अनुरूपता के अनुसार हमें दाग धब्बे छुड़ाने के लिए प्रतिकर्मक का उपयोग किया जाता है। साथ ही प्रतिकर्मक का उपयोग करने के पश्चात वस्त्र को हमें स्वच्छ एवं साफ पानी से भली भांति खंगाल कर धोना चाहिए, जिससे उसमें जो क्षारीय या अम्लीय माध्यम का प्रभाव पूर्णतः नष्ट हो जाता है। अंत में संपूर्ण वस्त्र को गीली अथवा सूखी धुलाई से स्वच्छ कर लेना चाहिए। दाग धब्बे छुड़ाने का हम इस चैप्टर पूरा एक है उसके अंदर और डिटेल में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है कि वस्त्रों की सफाई और धुलाई करना। कोई भी वस्त्र यदि हम पहनते हैं तो पहनने के पश्चात उनको पर सबसे पहले यदि फट गए हैं तो मेंडिंग करना, अर्थात उनको सिलाई करना, उधड़ गए हैं तो। दूसरा, उनके ऊपर कोई विशेष दाग धब्बा लगा है तो दाग धब्बे को छुड़ाना, और उसके पश्चात हमें आती है कि उसकी सफाई और धुलाई करना, अर्थात जो गंदे और मैले वस्त्र होते हैं उन पर धूल कण, बालू आदि को तो हम झटक कर साफ कर लेते हैं, परंतु कुछ परिधान ऐसे होते हैं जब पसीने और त्वचा से मैल लग जाता है और वस्त्र काले और गंदे हो जाते हैं। गंदे और मैले वस्त्रों का यदि हम संग्रहण करेंगे तो उसमें कीट, फफूंद, बैक्टीरिया, दीमक आदि का आक्रमण शीघ्रता से होता है और वे कुछ ही दिनों में वस्त्र को नष्ट कर देते हैं। बालू के कण तीक्ष्ण धार वाले होते हैं। इनके तीक्ष्ण किनारे रेशों के निरंतर रगड़ खाते हैं और अंततः रेशों को तोड़ देते हैं, जिससे वस्त्र उस स्थान पर फटने लगता है। इसलिए हमें प्रतिकर्मक का प्रयोग करके उचित विधि से प्रॉपर लॉन्ड्रिंग अर्थात धुलाई करनी चाहिए, नहीं तो वस्त्र की संरचना और वयन बिगड़ जाते हैं। उनका रंग धुंधला और बदरंग और भद्दा नहीं हो, बल्कि धोने के पश्चात वस्त्र हमारे नए, ताजा, आकर्षक और जीवनमय दिखे,
इस विधि से हमें वस्त्रों की धुलाई करनी चाहिए। अत्यधिक वस्त्र जो गंदे होते हैं उनकी धुलाई ये हमें धोबी से धुलवाना या पीट पीट कर धोना या तेज रसायनों का प्रयोग करना होता है। परंतु ये कदापि उचित नहीं है कि हम इन सब का उपयोग करें, क्योंकि ये एक्चुअली एक तरह से निषिद्ध माना गया है कि हमें वस्त्रों को कूट कूट कर पीट के धोना या उन पर बहुत अधिक एसिडिक या अम्ल क्षारीय जो प्रतिकर्मक है उनका उपयोग करना, तेज डिटर्जेंट्स का उपयोग करना, क्योंकि ये सब वस्त्रों को एक्चुअली भद्दा बना देते हैं, बदरंग बना देते हैं और अनाकर्षक बना देते हैं। साथ ही वस्त्र की कार्य क्षमता को भी कम करते हैं। अतः वस्त्र के रेशे कमजोर न हो और उनकी कार्य क्षमता बनी रहे और लंबे समय तक वे अपनी सेवाएं देते रहें, इसके लिए यह आवश्यक है कि वस्त्रों की हमें पहनने के बाद गंदे होते ही तुरंत धुलाई कर लेनी चाहिए। धुलाई की हमें उचित विधि को अपनाना आवश्यक होता है। यूजुअली वस्त्रों में हम जैसे कुछ वस्त्र होते हैं जिसे हम वेट मेथड से जैसे पानी के माध्यम से हम धो सकते हैं, परंतु कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें उन वस्त्रों को एक्चुअली कि जो केमिकल्स होते हैं उनके माध्यम से धोया जाना चाहता है, जैसे ड्राई क्लीनिंग। रेशमी, बनारसी, ब्रोकेट वस्त्र जो भी होते हैं उन्हें हम घर में नहीं धो सकते हैं। होम लॉन्ड्रिंग करने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। होम लॉन्ड्रिंग करने के लिए सबसे पहले वस्त्रों की हमें सही तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वस्त्र कहीं से फट रहा तो नहीं है, सीवन नहीं तो नहीं उधड़ी, बटन तो नहीं टूटे हुए हैं, कहीं फटा हुआ नजर आए, सिलाई उधड़ी हो तो शीघ्र मरम्मत करें। फिर कौन कौन से ब्लीचिंग एजेंट्स आपको काम में लेने हैं, कौन कौन से आपको साबुन काम में लेना है और कौन कौन से आपको दाग धब्बे छुड़ाने के लिए एजेंट्स काम में लेने हैं। सबसे पहले जब हम घर पर लॉन्ड्रिंग करते हैं तो वस्त्रों को हमें हल्के से ल्यूक वार्म वाटर के अंदर, जो अकॉर्डिंग कॉटन वस्त्र है, अगेन सिंथेटिक को हमें बिल्कुल कोल्ड वाटर में धोना होता है, परंतु जो कॉटन वस्त्र हैं जैसे उन्हें हल्के से ल्यूक वार्म वाटर के अंदर, हल्का गर्म पानी के अंदर हम उसको साबुन का घोल तैयार करें और उस साबुन के घोल के अंदर या डिटर्जेंट के घोल के अंदर वस्त्र को सोक करें। सोक करने के बाद उन्हें हल्का सा फ्रिक्शन देवें। फ्रिक्शन के लिए हम ब्रश वगैरह यूज़ कर सकते हैं यदि मोटे कपड़े हैं, परंतु जो डेलिकेट कपड़े हैं उनको धोने के लिए हम कोशिश करें कि हम उनके हल्के हाथों से रगड़ें। फिर उन्हें रिंसिंग करते हैं 5 से 7 या मिनिमम 4 पानी से तो हमें रिंस करना ही चाहिए, जिससे कि साबुन का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार हमें घर के अंदर हमें वस्त्रों की धुलाई करनी चाहिए। परंतु अगेन मैंने आपको पहले बोला था कि 2 मेथड्स है, तो ये वेट मेथड हम घर के अंदर भी कर सकते हैं। वेट मेथड हम हमारे जो वेट मेथड्स हैं या गीली धुलाई जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए हम धोबी को भी दे सकते हैं या लॉन्ड्री के अंदर दे सकते हैं, परंतु कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिन्हें हम विभिन्न पेट्रोकेमिकल पदार्थों से धोना होता है और वहाँ पर हमें ड्राई क्लीनिंग मेथड यूज़ करना होता है। वही और वस्त्रों पर जैसे अलंकरण उपकरण हैं तो उन्हें हमें धुलाई से पहले निकाल देना चाहिए, दाग धब्बे को विधिपूर्वक छुड़ा लेना चाहिए। शुष्क धुलाई यदि हम करते हैं तो हमें कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए, रगड़ घर्षण। एक्चुअली बहुत डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं तो वहाँ पर हम रगड़ घर्षण भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि रेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। परंतु ऊनी, रेशमी, रेयॉन वस्त्रों को थोड़ा सा कभी भी हमें रगड़कर नहीं धोना चाहिए। इन्हें हमें डुबोकर और निचोड़कर स्क्वीज एंड टिप मेथड के माध्यम से हमें वस्त्रों की धुलाई करनी चाहिए। रंगीन तथा छपे वस्त्रों को अधिक देर तक पानी में नहीं रखना होता है। साथ ही क्योंकि यदि हम इन्हें अधिक देर पानी में रखेंगे तो वस्त्र से रंग निकलने का चांसेस रहता है। वस्त्र जब हम धुलाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट
इसकी केयर और स्टोरेज के अंदर प्रोसेस आता है वह ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग हमेशा हमें यूजुअली वस्त्रों को लटका कर हम करते हैं तानी के ऊपर, क्योंकि वस्त्रों को लटका कर सुखाने से कुछ वस्त्रों के आकार और आकृति बिगड़ जाती है या विकृत हो जाते हैं। जैसे रेशमी और ऊनी वस्त्र हैं, इन्हें कसकर निचोड़ना कभी नहीं चाहिए। इन्हें स्क्वीजिंग मेथड के माध्यम से अर्थात हाथों के बीच में उन्हें दबाकर धोना चाहिए। साथ ही इन्हें लटका कर नहीं सुखाना चाहिए, इन्हें हमें एक कागज के ऊपर प्लेन फ्लैट जमीन के ऊपर अखबार पर पैटर्न बनाकर सुखाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें तेज धूप के अंदर भी हमारे वस्त्रों को नहीं सुखाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें वस्त्रों को हमें छाया में सुखाना चाहिए। जैसे कॉटन वस्त्र हैं, वाइट कॉटन है वगैरह है, तो इन वस्त्रों को हम धूप में सुखा सकते हैं। रंगीन वस्त्रों को हमेशा उल्टा करके सुखाना चाहिए। इस प्रकार सतर्कतापूर्वक सुखाने से वस्त्र की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। वस्त्र लंबे समय तक ताज़ा, नवीन, सुंदर और आकर्षक बना रहता है और इसका सौंदर्य स्थायी रहता है। फिर जब हम वस्त्रों की केयर करते हैं तो उसमें हम जब एक्चुअली वस्त्र की केयर धुलाई प्रोसेस के साथ साथ उसमें हम किस प्रकार के डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं, साबुन या शोधक पदार्थ का उचित चुनाव करना भी हमारे लिए आवश्यक होता है। गंदे मैले वस्त्र धोने के लिए हमें साबुन या शोधक पदार्थ की आवश्यकता होती है। कुछ शोधक पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसमें क्षार की अधिकता होती है, फलतः इनका प्रयोग सभी प्रकार के वस्त्रों पर बिना सोचे समझे नहीं किया जा सकता। सूती तथा लिनन वस्त्रों पर क्षार का कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं होता, अतः केवल सोडा अथवा साबुन से निसंकोच धोया जाता है, परंतु महीन कोमल सूती रेशमी वस्त्रों को हम कड़े साबुन से नहीं धो सकते हैं। ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के लिए हमें मृदु, हल्के व कोमल साबुन अथवा अपमार्जक डिटर्जेंट्स का उपयोग करना चाहिए। हालांकि मृदु कोमल साबुन कीमती होते हैं, परंतु ये साबुन वस्त्र के लिए, कोई भी वस्त्र हो उसके लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। इजी, जेंटल, लक्स, फ्लेक्स, एरियल, सर्फ एक्सेल आदि मृदु एवं कोमल शोधक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इनका उपयोग से ऊनी तथा रेशमी वस्त्र भी खराब नहीं होता है। कुछ साबुन रासायनिक प्रकृति के होते हैं, इनका भी प्रयोग सभी प्रकार के वस्त्रों पर निर्भर होकर किया जा सकता है। कड़े साबुन से ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों की धुलाई कदापि नहीं करनी चाहिए और अन्यथा छोटी छोटी सी भूल में भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ सकती है। वस्त्रों के सौंदर्य और आकर्षण बनाने के लिए आवश्यक है कि हम सदैव यूजुअली सॉफ्ट एंड माइल्ड और डिटर्जेंट्स का उपयोग करें, जिससे रेशों के रंग, वयन, रचना, आकार में कोई परिवर्तन न हो। फिर जब कपड़ा सही ढंग से धुल जाता है, सूख जाता है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि भैया उचित प्रकार से उसकी आयरनिंग करना, उचित प्रकार से इस्त्री करना भी हमारे वस्त्र की एक्चुअली प्रभावी बनाता है। कुछ रेशे अत्यधिक ताप पर इस्त्री करने से गल जाते हैं, तो कुछ अप्रभावित होते हैं और कुछ में गर्म करने से इस्त्री के दाग लग जाते हैं। इसलिए वस्त्रों को रेशे के अनुरूप ही हमें इस्त्री करनी चाहिए। इस्त्री करने के लिए वस्त्रों में जो सलवटें और सिकुड़न होती है वह दूर हो जाती है, साथ ही वस्त्र में चमक आ जाती है। रासायनिक रेशों से निर्मित वस्त्र पर अत्यधिक गर्म इस्त्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक ताप से रेशे गल जाते हैं। ऊनी वस्त्रों पर गर्म इस्त्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेशे पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इन कुछ पे हमें डायरेक्ट आयरनिंग भी नहीं करनी चाहिए। हमें एक वस्त्र उसके ऊपर, कॉटन वस्त्र ऊपर रखना चाहिए और उसके नीचे जो वस्त्र है प्रेस करने का, उसे नीचे रखना चाहिए। तब हमें उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। रेशमी वस्त्रों पर बहुत गर्म इस्त्री नहीं करनी चाहिए। रेशम के तंतु अत्यंत कोमल होते हैं, जो तीव्र ताप सहन नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है कि हम वस्त्रों को किस प्रकार से यूज़ करते हैं, हाउ द वे वी यूज़। हमें एक्चुअली वस्त्र बहुत लापरवाही केयर करनी चाहिए। जब भी हम पहनते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए,
हमें एक कॉन्शियस होना चाहिए कि कहीं हमारी लापरवाही से वस्त्र खराब तो नहीं हो रहा है। कई बार हम देखते हैं कि किसी की साड़ी का पल्लू नीचे लटक रहा होता है, गंदा होता रहता है बहुत अधिक, किसी की साड़ी की प्लीट्स बहुत लंबी होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि एक्चुअली साड़ी बहुत ज़्यादा जब हम पहनते हैं तो क्रश करके पहनते हैं, उठाकर नहीं पहनते हैं। तो क्रश कर उठाकर जैसे बैठते हैं तो नहीं उठाकर बैठते हैं, तो वो क्रश हो जाती है। तो इस तरह से हमें केयर करनी चाहिए जिससे हमारे वस्त्रों की लाइफ बढ़ जाए। यूजुअली ये हम देखते हैं कि बहुत लंबे पेटीकोट्स वगैरह पहनने से उनकी किनारे बहुत गंदी हो जाती है, सलवार बहुत गंदी हो जाती है, कई बार हमारी कफ्स एंड कॉलर्स बहुत गंदी हो जाती हैं। तो यूजुअली आप इतने काम करते वक्त आपको इजी रहे पर हमारा वस्त्र खराब न हो, इस तरह से हमें उपयोग में करना चाहिए। प्रयोग के पश्चात वस्त्र को उचित विधि से रखना चाहिए। पसीना मैल आदि रहते हैं तो उन्हें हमें धूप हवा दिखाकर रखना चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि स्वच्छ संरक्षण हमें करना चाहिए। तो इस संरक्षण के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।